हेलो एवरीवन। कल जो पेपर हुआ है 22 तारीख को सॉफ्ट कंप्यूटिंग का, उसकी आंसर की देखेंगे। ये मेरे पास सेट डी है, आप मैच कर लेना, क्वेश्चन आगे पीछे होंगे। आप चेक कर लेना कितने सही बन रहे हैं आपके। इस चैनल पर आपको सभी पेपर मिलेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, व्हाट डज द बैक प्रोपोगेशन एल्गोरिथम एम टू मिनिमाइज इन न्यूरल नेटवर्क। तो बैक प्रोपोगेशन एरर को मिनिमाइज करता है, इसमें ऑप्शन बी सही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, द बैक प्रोपोगेशन एल्गोरिथम इज प्राइमरी यूज्ड फॉर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी बन रहा है। ए और सी, क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम और रेग्रेशन प्रॉब्लम, ये दोनों के लिए बैक प्रोपोगेशन यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, विच मेथड इज़ यूज्ड इन बैक प्रोपोगेशन फॉर एडजस्टिंग द वेट। तो ये क्वेश्चन तो लास्ट ईयर भी पूछा गया था पेपर में, ग्रेडियंट डिसेंट, इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट 4, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ हायर लर्निंग रेट इन बैक प्रोपोगेशन। तो इसमें सही आंसर ऑप्शन ए है, फास्टर कन्वर्जेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, बैक प्रोपोगेशन लर्निंग रूल इज़ बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल। तो इसमें सही आंसर ऑप्शन बी है, एरर करेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ म्यूटेशन इन जेनेटिक एल्गोरिथम। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, इट क्रिएट्स न्यू सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, द क्रॉसओवर रेट इन जेनेटिक एल्गोरिथम रेफर्स टू। इसका सही आंसर था ऑप्शन ए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ क्रॉसओवर अकरिंग बिटवीन टू सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, विच ऑपरेटर इन जेनेटिक एल्गोरिथम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग न्यू सॉल्यूशन बाय एक्सचेंज पार्ट ऑफ टू पेरेंट सॉल्यूशन। इसका सही आंसर था ऑप्शन बी, क्रॉसओवर। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, द क्रॉसओवर ऑपरेशन टिपिकली अकर बिटवीन टू पेरेंट सॉल्यूशन, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, व्हाट डज द क्रॉसओवर ऑपरेशन इन जेनेटिक एल्गोरिथम डू। क्रॉसओवर ऑपरेशन जेनेटिक एल्गोरिथम में क्या करता है। तो इसमें सही आंसर ऑप्शन ए है, कंबाइन टू पेरेंट सॉल्यूशन टू क्रिएट अ चाइल्ड सॉल्यूशन। नेक्स्ट 11, म्यूटेशन इन जेनेटिक एल्गोरिथम रेफर्स टू। इसमें सही आंसर ऑप्शन बी आएगा, रैंडमली अल्टरिंग अ सॉल्यूशन जीन्स। नेक्स्ट 12, द फ्लो चार्ट ऑफ जेनेटिक एल्गोरिथम इंक्लूड्स। जेनेटिक एल्गोरिथम के फ्लो चार्ट में ये सभी इंक्लूड होते हैं, इनिशियलाइजेशन, सिलेक्शन, क्रॉसओवर, म्यूटेशन एंड टर्मिनेशन, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन, द पर्पज ऑफ फिटनेस फंक्शन इन अ जेनेटिक एल्गोरिथम इज। फिटनेस फंक्शन बताना है क्वालिटी ऑफ सॉल्यूशन, ऑप्शन ए सही है, इवेल्युएट द क्वालिटी ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 14, इन जेनेटिक एल्गोरिथम एलिट्सम इज अ स्ट्रेटजी वेयर द बेस्ट सॉल्यूशन आर कॉपीड डायरेक्टली टू द नेक्स्ट जनरेशन, ऑप्शन ए सही था इसमें। नेक्स्ट 15, इन अ जेनेटिक एल्गोरिथम द टर्मिनेशन कंडीशन इज यूजुअली बेस्ड ऑन। तो ये यूजुअली बेस्ड होती है नंबर ऑफ जनरेशन और द फिटनेस वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन, इसमें ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट 16, इन कॉमन एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक एल्गोरिथम इज। जेनेटिक एल्गोरिथम से काफ़ी सवाल आए हैं, इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, सॉल्विंग ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोसीजर ऑफ जेनेटिक एल्गोरिथम। तो सिलेक्शन भी होता है, म्यूटेशन भी होता है और कन्वर्जेंस भी होता है, सॉरी रेप्लिकेशन भी होता है, इसमें कन्वर्जेंस नहीं होता, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट 18, द क्रॉसओवर ऑपरेटर इन जेनेटिक एल्गोरिथम इज यूज्ड टू। क्रॉसओवर ऑपरेटर इन जेनेटिक एल्गोरिथम इज यूज्ड टू कंबाइन द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ऑफ टू पेरेंट्स, ऑप्शन ए सही है।
19 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्टिवेशन फंक्शन। तो एक्टिवेशन फंक्शन सिग्मॉइड भी है, रेलू भी है, हाइपरबोलिक टेंजेंट भी है, लीनियर रेग्रेशन नहीं है, ऑप्शन डी सही है इसमें। नेक्स्ट 20 इन एन आर्टिफिशियल न्यूरल मॉडल इनपुट वैल्यूज आर कंबाइंड यूजिंग, इसमें सही आंसर ऑप्शन बी वेटेड सम। नेक्स्ट 21 विच एक्टिवेशन फंक्शन आउटपुट वैल्यूज बिटवीन 0 एंड 1, तो 0 और 1 के बीच में सिग्मॉइड की होती है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट 22 द पॉइंट वेयर वन न्यूरॉन कम्युनिकेट्स विद अनदर इज नोन एज, तो इसे हम जानते हैं साइनेप्स के द्वारा, ऑप्शन बी सही है इसमें। नेक्स्ट 23 द एक्टिवेशन फंक्शन इंट्रोड्यूस डैश इनटू द मॉडल, तो एक्टिवेशन फंक्शन नॉन लीनियरिटी को इंट्रोड्यूस करता है, ऑप्शन बी सही था इसमें। नेक्स्ट 24 व्हाट इज़ द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर, सबसे सिंपलेस्ट टाइप है सिंगल लेयर न्यूरल नेटवर्क, ऑप्शन सी सही था इसमें। नेक्स्ट 25 अ सिंगल लेयर नेटवर्क कैन सॉल्व ओनली विच टाइप ऑफ प्रॉब्लम, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी लीनियर प्रॉब्लम, सिंगल लेयर लीनियर प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। नेक्स्ट 26 इन मल्टी लेयर फीड फॉरवर्ड नेटवर्क इंफॉर्मेशन फ्लो इन विच डायरेक्शन, तो फॉरवर्ड ओनली, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट 27 अ नेटवर्क दैट अलाउ फीडबैक कनेक्शन इज कॉल्ड, तो ये रिकरेंट नेटवर्क में, ऑप्शन बी रिकरेंट नेटवर्क में फीडबैक कनेक्शन होते हैं। नेक्स्ट 28 द परसेप्ट्रॉन इज अ टाइप ऑफ, इसका सही आंसर ऑप्शन बी है सिंगल लेयर नेटवर्क। नेक्स्ट 29 इन जेनेटिक एल्गोरिथम द कॉन्सेप्ट ऑफ फिटनेस रेफर्स टू, फिटनेस का पीछे भी एक क्वेश्चन आ चुका है, क्वालिटी ऑफ सॉल्यूशन, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट 30 द प्राइमरी पर्पस ऑफ जेनेटिक एल्गोरिथम इज, जेनेटिक एल्गोरिथम का प्राइमरी पर्पस, तो इसमें सही आंसर ऑप्शन ए था द फाइंड ऑप्टिमल सॉल्यूशन फॉर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। नेक्स्ट 31 जेनेटिक रिप्रेजेंटेशन एनकोडिंग इन जेनेटिक एल्गोरिथम इज यूज्ड टू, इसमें सही आंसर ऑप्शन ए था रिप्रेजेंट सॉल्यूशन एज स्ट्रिंग ऑफ जीन्स। नेक्स्ट 32 द जेनेटिक ऑपरेटर रेस्पॉन्सिबल फॉर कंबाइनिंग टू पेरेंट सॉल्यूशन इज कॉल्ड, जेनेटिक ऑपरेटर रेस्पॉन्सिबल फॉर कंबाइनिंग टू पेरेंट्स, तो इसे बोलते हैं क्रॉसओवर, क्रॉसओवर में जेनेटिक की बात होती है। म्यूटेशन इन जेनेटिक एल्गोरिथम इज यूज्ड टू, म्यूटेशन इन जेनेटिक एल्गोरिथम इज यूज्ड टू, इसमें सही आंसर ऑप्शन ए है चेंजिंग अ सॉल्यूशन रैंडमली। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन रिप्रेजेंटेशन मेथड फॉर जेनेटिक एल्गोरिथम, इसका सही आंसर ऑप्शन ए बाइनरी एनकोडिंग। नेक्स्ट द मेन पर्पस ऑफ म्यूटेशन इन जेनेटिक एल्गोरिथम इज यूज्ड टू, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए प्रिवेंट सॉल्यूशन फ्रॉम कन्वर्जिंग टू क्विकली। नेक्स्ट 36 द जनरेशन साइकिल इन जेनेटिक एल्गोरिथम इंक्लूड्स, जेनेटिक एल्गोरिथम में सिलेक्शन क्रॉसओवर म्यूटेशन एंड एवोल्यूशन, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट 37 इन बाइनरी एनकोडिंग द जेनेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल सॉल्यूशन इज, ऑप्शन ए सही था इसमें अ स्ट्रिंग ऑफ बाइनरी डिजिट 0 and 1। नेक्स्ट देखते हैं 38 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन मॉडल ओवर अ सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन मॉडल, तो इसमें सही आंसर था ऑप्शन ए इट कैन सॉल्व नॉन लीनियर, मल्टी लेयर नॉन लीनियर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। नेक्स्ट 39 व्हाट इज़ द प्राइमरी रोल ऑफ एक्टिवेशन फंक्शन इन परसेप्ट्रॉन मॉडल, तो इंट्रोड्यूस नॉन लीनियरिटी, ऑप्शन बी सही था इसमें।
एक क्वेश्चन और पीछे पूछ चुका है एक। नेक्स्ट 40 इन अ मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन इन्फॉर्मेशन इज पास्ड थ्रू, इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी मल्टी लेयर्स। नेक्स्ट 40 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप इन बैक प्रोपोगेशन प्रोसेस, बैक प्रोपोगेशन प्रोसेस में कौन सी स्टेप नहीं है, इसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन डी इग्नोरिंग द इनपुट लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 व्हाट इज द म्यूटेशन रेट इन जेनेटिक एल्गोरिथम, तो इसमें सही आंसर था ऑप्शन ए द प्रोबेबिलिटी ऑफ म्यूटेशन अकरिंग इन अ सॉल्यूशन। नेक्स्ट 43 व्हाट हैपन इफ द म्यूटेशन रेट इज़ टू हाई इन जेनेटिक एल्गोरिथम, अगर म्यूटेशन रेट टू हाई हो तो क्या होगा, तो इट रिजल्ट इन रैंडम सॉल्यूशन। नेक्स्ट 44 द पर्पस ऑफ जनरलाइजेशन साइकिल इन जेनेटिक एल्गोरिथम इज़ टू, तो इसमें सही आंसर ऑप्शन ए है इवॉल्व बेटर सॉल्यूशन ओवर टाइम। नेक्स्ट 45 इन जेनेटिक एल्गोरिथम द फाइनल पॉपुलेशन इज ऑब्टेन आफ्टर, जेनेटिक एल्गोरिथम में फाइनल पॉपुलेशन कब मिलती है, तो इसमें ऑप्शन सही था सेवरल सेवरल जनरेशन ऑफ सिलेक्शन क्रॉसओवर एंड म्यूटेशन। नेक्स्ट 46 अ न्यूरल नेटवर्क इज मेनली इंस्पायर्ड बाय विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, वेरी इजी क्वेश्चन ब्रेन। 47 द बेसिक यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क इज कॉल्ड, ये भी आसान था न्यूरॉन। नेक्स्ट 48 व्हाट कनेक्ट्स टू न्यूरॉन टुगेदर फॉर कम्युनिकेशन, इसका सही आंसर ऑप्शन सी साइनेप्स। 49 इन बायोलॉजिकल न्यूरॉन सिग्नल आर ट्रांसमिटेड थ्रू विच पार्ट, बायोलॉजिकल न्यूरॉन में सिग्नल को ट्रांसमिट करता है एक्सॉन। नेक्स्ट 50 व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एक्टिवेशन फंक्शन इन आर्टिफिशियल न्यूरॉन, इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी टू डिसाइड द आउटपुट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 51 द परसेप्ट्रॉन कन्वर्जेंस रूल इज यूज्ड टू एडजस्ट। नेक्स्ट 52 इन सुपरवाइज्ड लर्निंग द मॉडल लर्न्स विद द हेल्प ऑफ, सुपरवाइज्ड लर्निंग में लेवल डेटा, लास्ट ईयर में पूछा गया ये भी क्वेश्चन। 53 इन अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, सुपरवाइज्ड एंड सुपरवाइज्ड लर्निंग दोनों से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो 53 इन सुपरवाइज्ड लर्निंग द सिस्टम फाइंड, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी हिडन पैटर्न्स। नेक्स्ट 54 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सुपरवाइज्ड लर्निंग मीन एल्गोरिथम, सुपरवाइज्ड लर्निंग का एग्जाम्पल था परसेप्ट्रॉन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 55 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का था के मीन्स क्लस्टरिंग, क्लस्टरिंग अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 द परसेप्ट्रॉन मॉडल इज टाइप ऑफ, पीछे भी एक क्वेश्चन आ चुका है ये, इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी सिंगल लेयर नेटवर्क। नेक्स्ट 57 इन परसेप्ट्रॉन मॉडल द आउटपुट इज कैलकुलेटेड यूजिंग, तो आउटपुट कैलकुलेट किया जाता है एक्टिवेशन फंक्शन के द्वारा। 58 द परसेप्ट्रॉन मॉडल यूज विच काइंड ऑफ लर्निंग, परसेप्ट्रॉन में यूज होती है सुपरवाइज्ड लर्निंग, ऑप्शन ए। नेक्स्ट 59 विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू ट्रेन अ परसेप्ट्रॉन मॉडल, परसेप्ट्रॉन मॉडल को ट्रेन करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, तो इसमें कोई भी सही नहीं है। बैक प्रोपोगेशन तो वेट को एडजस्ट करने के लिए होता है, के मीन्स क्लस्टरिंग अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में आती है, परसेप्ट्रॉन तो सुपरवाइज्ड में आता है, पर जेनेटिक एल्गोरिथम का कोई सेंस नहीं है, ऑप्शन डी सही था इसमें।
60. In the perceptron model, if the output is incorrect, the bit are adjust based on. Next, 61. What does the back propagation algorithm do during training? ट्रेनिंग के दौरान बैक प्रोपगेशन एल्गोरिथम क्या करती है? तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए था, अपडेट वेट बेस्ड ऑन एरर. 62. द लर्निंग रेट कोफिशिएंट इन द बैक प्रोपगेशन एल्गोरिथम डिटरमाइंस रेट ऑफ एरर करेक्शन. ऑप्शन ए करेक्ट आंसर. 63. व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ स्मॉल लर्निंग रेट इन बैक प्रोपगेशन? Correct answer is option B. The model may get stuck in a local minimum. 64. The back propagation algorithm is commonly used in which type of network? Back propagation algorithm commonly used in which type of network? इसमें correct answer था option D. बैक प्रोपगेशन में सभी नेटवर्क यूज होते हैं, फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क और कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क. ऑप्शन डी करेक्ट है. 65. इन बैक प्रोपगेशन द वेट अपडेट रूल इज बेस्ड ऑन ग्रेडियंट ऑफ एरर फंक्शन. ऑप्शन बी करेक्ट आंसर. नेक्स्ट 66. बैक प्रोपगेशन कैन बी अप्लाइड टू सॉल्व प्रॉब्लम इन विच फील्ड? इसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन डी, इमेज रिकॉग्निशन, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, प्रोडक्ट एनालिसिस, सभी में. नेक्स्ट 67. फजी लॉजिक इज बेस्ड ऑन. फजी लॉजिक की जहाँ भी बात आए अनसर्टेनिटी देखना था, मैंने पहले भी बताया था. ऑप्शन बी सही है इसमें. फजी सेट अलाउ. करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, वैल्यूज बिटवीन 0 and 1. नेक्स्ट 69. अ क्रिस्प सेट इज डिफाइंड बाय exact boundaries. Next 70. Fuzzy set are used to represent. Fuzzy set used to represent uncertainty and vagueness. Fuzzy यहाँ भी आए uncertainty. 71. A membership function define. तो membership function define करता है degree of membership in a set. Next 72. इन फजी लॉजिक द वैल्यू ऑफ मेंबरशिप रेंज. फजी लॉजिक में मेंबरशिप रेंज होती है 0 to 1. ऑप्शन बी सही है. नेक्स्ट 73. अ फजी सेट इज डिफरेंट फ्रॉम क्रिस्प सेट बिकॉज इट अलाउ पार्शियल मेंबरशिप. ऑप्शन बी सही था. 74. द ऑपरेशन ऑफ फजी सेट इंक्लूड. फजी सेट में सभी ऑपरेशन आते हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन एंड कॉम्प्लीमेंट, तीनों ही ऑपरेशन आते हैं. 75. द इंटरसेक्शन ऑफ टू फजी सेट. इंटरसेक्शन बताता है मिनिमम मेंबरशिप वैल्यू और यूनियन बताता है मैक्सिमम मेंबरशिप वैल्यू. फजी लॉजिक वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय. देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था मैंने, ये आया है. ऑप्शन बी लॉफ्टी आजादे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77. The complement of fuzzy set is obtained by. Correct answer option A, subtracting the membership values from. 78. Fuzzy set theory is based on approximate reasoning. 79. In fuzzy logic a crisp set has exact boundaries. 80. A fuzzy set that contain all element with membership value 1, इसे बोलते हैं फुल सेट. नेक्स्ट 81. which operation on fuzzy set finds the combined element of two set. तो यूनियन में कंबाइंड होते हैं, यूनियन में. नेक्स्ट 82. A fuzzy set where all elements have a membership value of 0 is called null set.
Next, 83. In fuzzy logic, the union of two fuzzy sets is determined by यूनियन। देखिए पहले इंटरसेक्शन पूछा, अब यूनियन, टेकिंग द मैक्सिमम मेंबरशिप वैल्यू। नेक्स्ट 84. फजी सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय मेंबरशिप फंक्शन। नेक्स्ट 85. द फजी सेट ऑपरेशन दैट रिटर्न अ वैल्यू बिटवीन 0 and 1 फॉर ईच एलिमेंट, इसे बोलते हैं मेंबरशिप फंक्शन। नेक्स्ट 86. फजी लॉजिक इज मेनली यूज्ड इन, तो फजी लॉजिक मेनली यूज होता है डेटा एनालिसिस एंड कंट्रोल सिस्टम, दोनों में यूज होता है। ऑप्शन डी सही था इसका। नेक्स्ट 87. फजी रिलेशन आर यूज टू रिप्रेजेंट अनसर्टेनिटी एंड रिलेशनशिप। नेक्स्ट 88. द कन्वर्जन फ्रॉम फजी टू क्रिस्प इज कॉल्ड। देखिए फजी और क्रिस्प ये मैंने बताया था, लास्ट ईयर पेपर में पूछे गए थे, इस बार भी पूछे गए हैं। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए डी फजीफिकेशन, फजी टू क्रिस्प और क्रिस्प से फजी फजीफिकेशन। ये एक ट्रिक भी बताई थी मैंने याद करने के लिए। नेक्स्ट 89. मेंबरशिप फंक्शन आर यूज्ड टू डिटरमाइन डिग्री ऑफ ट्रुथ। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। सॉरी, ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन बी होगा इसका। द मेंबरशिप डिग्री ऑफ एन एलिमेंट इन अ सेट। नेक्स्ट 90. इन फजी लॉजिक इंटरफेरेंस refers to, correct answer option A making decision based on fuzzy rules. 91. A fuzzy if then rule is expressed as if then rule, इसमें ऑप्शन डी सही था। if A is fuzzy then B is fuzzy. नेक्स्ट 92. फजीफिकेशन क्रिस्प टू फजी में कन्वर्ट करना, ऑप्शन बी। 93. डी फजीफिकेशन प्रोसेस इज यूज्ड टू डी फजीफिकेशन फजी टू क्रिस्प में, ऑप्शन ए। 94. फजी सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय, फजी सेट रिप्रेजेंट होता है मेंबरशिप फंक्शन। 95. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फजी इफ देन रूल। इफ देन रूल का एग्जाम्पल बताना, तो इसमें सही आंसर था ऑप्शन ए। इट टेम्परेचर इज हाई देन फैन स्पीड इज हाई। नेक्स्ट 96. इन फजी लॉजिक अ क्रिस्प रिलेशन इज डिफाइंड एज, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी रिलेशन वेयर एलिमेंट्स हैव एग्जैक्ट मेंबरशिप। नेक्स्ट 97. जेनेटिक एल्गोरिथम जीए इज बेस्ड ऑन, ये बेस्ड होती है नेचुरल सिलेक्शन, ऑप्शन ए। 98. इन जेनेटिक एल्गोरिथम द पॉपुलेशन रिप्रेजेंट इंडिविजुअल सॉल्यूशन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट 99. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन जेनेटिक एल्गोरिथम। जेनेटिक एल्गोरिथम फर्स्ट स्टेप होती है इनिशियलाइजेशन ऑफ पॉपुलेशन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट एंड लास्ट, द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग इंडिविजुअल बेस्ड ऑन देयर फिटनेस इज कॉल्ड सिलेक्शन, ऑप्शन बी। ये था पेपर। आप अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करके बताएं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।